तो ये सत्संग के दौरान सारी जानकारी आपको समय से मिल जाएगी। ये सब चीजें लोगों ध्यान में आपको रखना। बाबा जी ने अपनी हमदर्दी का पूरा संदेश जन जन के कान तक पहुंचाया और कहा था जो जो मैंने वादे किए, प्रतिज्ञा की है, अगर ये सब पूरा करके ना दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये सब भूल गया, हमारी समझ में कुछ नहीं आया। 10 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में जब भूम ज्योतक संगठन की आधारशिला रखी तो बाबा जी ने क्या कहा था, अरे भूम ज्योत को, अगर तुमने अपना ये झंडा भूम ज्योतक का विश्वास के साथ पकड़ लिया तो हिंदुस्तान में जितने काले, नीले, पीले, हरे, लाल झंडे लिए घूम रहे, ये सब अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम ज्योतक झंडे के नीचे ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। क्या ये सच्चाई का कम परिचय था? आपने अपने गुरु पर भी कलंक लगा दिया, उनको भी झूठा आपने ठहरा दिया, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। तो ये सब चीज जानकारी के लिए आपके पास तब पहुंचाई गई थी। इतना घना घोर प्रचार हिंदुस्तान की धरती पर किसी भी संत महापुरुष ने, किसी ऋषि मुनि योगी अवतारी शक्तियों ने इतना घना घोर प्रचार नहीं किया जितना बाबा जगबुद्ध जी महाराज ने 10 जुलाई सन 1952 से जीवों को जगाना, जिताना, होश में ले आना, हमारी आपकी सुख शांति के लिए जिस महापुरुष ने जेल में रहना स्वीकार किया, 21 महीने बेड़ी हथकड़ी पहन कर रहे और मतलब यानी कटघरे में सरकार ने बंद किया कि बाबा मर जाएंगे, सब ये संकट खत्म हो जाएगा, लेकिन इनको नहीं मालूम है अब की बार मनुष्य शरीर में कौन सी शक्ति भंडार के रूप में आई हुई है, इनको क्या मालूम। प्रेमियों कुछ नहीं कर पाए। तब कहा था पिछले राजनेताओं ने हमें भली बात मानी, तुम धोखा मत खा जाना, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। इतना स्पष्ट वचन किसी ने आज तक उच्चारण नहीं किया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया और उन्हें अपने हमदर्दी का बयान भी तुम्हारे सामने रखा था और तुमने प्रचार भी किया था कि बाबा जी कौन सी हमदर्दी लेके आए हैं कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जा वो संदेशा हमारा, कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। हमने तुम्हारे लिए इज्जत से रचाए, गली गली में खूब परिचय बताए, फिर भी न मानो तो शिक्षा हमारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। इस दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। जो कुछ कहा है वो आई है आगे और जो कुछ कहूँगा वो आएगी आगे। लाशों पे लाशों का होगा नजारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। इस दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा।
जो कुछ कहा है। देखिए कितनी बड़ी आवाज चैलेंज की है। जो कुछ कहा है दोहराना पड़ेगा, इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। ओ के लाचार सब इनाम लोगे हमारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। इस दिल में हमारे इतरत है तुम्हारा, और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। देखिए 1980 के लिए भगवान शंकर ने एक इशारा था कि लोग मेरी पूजा को भूल गए। सम्मान का हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार के उपचार में चले गए। लिहाजा मैं तांडव नृत्य करूंगा। मेरा तांडव नृत्य करने का समय। बाबा जी ने कहा हमको आप थोड़ा समय दे दीजिए, जब लोग मेरी बात को न माने तब आप एक कदम उठा लें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमारी सबकी सुख शांति के लिए 25 फरवरी 1979 में काशी से दशाश्वमेध घाट रेती पर साकेत महायज्ञ करके भगवान शंकर को खुश कर दिया। जब शंकर जी खुश हो गए, उन्होंने कहा 81 विश्व की दूरी है, आप विश्व की दूरी पर खड़े होकर ऐलान कर दो कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कहा मैं भी मंदिरों में नहीं रहूंगा। ऐसा शराब कबाब में फंस गए, झूठ छल कपट बेईमानी में। लिहाजा जो कंदरा गुफा पहाड़ों में गुप्त महात्मा माला फिरा रहे, मैं उनको जगाऊंगा, कहूंगा माला घुमाने का समय नहीं रहा, धर्म चला गया, आप उठो और सतयुग के लाने में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सहयोग कर। और कहा बच्चों से कह दो गाँव गाँव चले जा। प्रेमियों, भगवान शंकर के आदेश पर कलयुग जाने का और सतयुग आने का प्रचार किया गया था। ये ऐसे हंसी मजाक का विषय नहीं है, ये उनके आदेश का उत्पादन है, भगवान शंकर का। और उसी समय बाबा जी ने काशी की विश्व धुरी पर खड़े होकर एक भविष्यवाणी की थी, जो 1979 के सत्संगी प्रेमी नामधारी होंगे, शायद वो इसे समझ सकेंगे। क्या कहा था कि जागो जागो दुनिया वालों, इस सतयुग आने वाला है, और डम 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 इन महादेव का डमरू बजने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएगी, और क्रूर धर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। और जागो जागो इस दुनिया वालों, और सतयुग आने वाला है। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। देखो बाबा जी की भविष्यवाणी 25 फरवरी सन 1979 को हुई। उनकी भविष्यवाणी को केदारनाथ ने 2012 में पूर्ण प्रमाणित करके सिद्ध कर दिया। बाबा जी ने कहा था बादल फटेंगे, उस भूमि का नजारा क्या होगा, लाशें सड़क पड़ेगी, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। ऐसा देखिए आपके सामने क्या कहा था कि मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, और उस धरती का इस सारा आंगन इन लाशों से पट जाएगा। मांसाहारी शराबियों की तब अकल ठिकाने आएगी, और ऐसा भीषण
ही बम भोले का ही तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित धर्म प्रेमियों, ये है संत महापुरुषों की भविष्यवाणी, जिनका तीसरा नेत्र शिव नेत्र ज्ञान चक्षु थर्ड आई करके ये खुलने पर भी गुरु की पहचान होती। इसके पहले कुछ नहीं। जब आत्मा जगेगी वो परमात्मा को पहचाने, शरीर इंद्रिया मन थोड़ी पहचानेगा। ये तो सब शरीर के विषय तक सीमित है। जब तक जीवात्मा नहीं जगेगी, न महात्मा न परमात्मा न जीवात्मा अपने आप को किसी को नहीं पहचान सकते। यह सब दिव्य दृष्टि का विषय है। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिव्य दृष्टि खुलने की युक्ति ही दी है और सबको एकदम एकबार, कोई रुपया, कोई पैसा, कोई दक्षिणा, कोई सेवा समर्थ नहीं आता। तो आप कलयुग में आपको घर गृहस्थी नहीं छोड़ना है, इसी घर गृहस्थी परिवार में रहना है और भरण पोषण के लिए, बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजनेस बराबर मजदूरी, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, ताकि किसी का कर्म कर्जा तुम्हारे पर चढ़ नहीं। इस बात का ध्यान रखें। जब शाम को घर आओ तो अगर आप अपने को हिंदू मानते हो, 1 घंटा परमात्मा का सच्चा भजन इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर आत्मा से करो। आत्मा परमात्मा को पाएगी, शरीर नहीं पाएगा। अगर अपने आप को मुसलमान मानते हो, इसी जिस्मानी मस्जिद में रूह से खुदा की सच्ची इबादत करो तो आपत्ति मुसीबतें सब चली जाएगी। अगर अपने आप को तुम सिख मानते हो तो नाम की सच्ची कमाई इसी मनुष्य मंदिर में करो तो आपत्ति मुसीबत सब चली जाए। अगर अपने आप को ईसाई मानते हो तो गॉड की सच्ची प्रेयर इसी मेन बॉडी में सोल से करो तो ये सब की आपत मुसीबत, बीमारी, महामारी, संघर्ष सब चला जाए। ये ऐसे नहीं जाने वाला, ये पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला। गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में क्या लिखा है? जब गरुड़ जी ने काकभूषुर से पूछा कि आपत मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, देवी पुरको, दुर्घटना, अकाल मौत, ये सब कैसे जाएगी? उन्होंने तो काकभूषुर ने कहा, गरुड़ जी उपाय तो है, लेकिन कलयुग का जीव मानेगा कहीं नहीं। आप बताइए, मानने वाले मानेंगे? मानने वालों की संख्या हमेशा कम रही। तो गरुड़ जी के कहने पर काकभूषुर ने क्या समाधान बताया? पर आपने उत्तरकांड में क्या लिखा कि ऐसे बीन हरि भजन खागे था और मिट्टी है न जी मन के कलेसा। का जिंदगी में आने वाले जितने भी कष्ट, सारे कष्टों का निवारण, समाधान काकभूषुर कहते भगवान के भजन से। और आप वादा करके भी आइए, जब बच्चा 5 महीने का पिंडीय माँ के पेट में तैयार हो जाता तब ये हरकत करने लगता, खुशबू बदबू की एहसास होने लगती, गर्भ की स्थिति मुंह नीचे पैरों पर, माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह से 24 घंटे गुजरता रहता है। अब सोचिए आप, कितनी बदबू, कितना कष्ट, कितनी यात्रा, कितना मुसीबत वहां होगी। उसी वहां तो कोई समान सहयोग देने वाला तो है नहीं तुम्हारा बेटा, केवल जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा परमात्मा से बार बार प्रार्थना करती है कि हमको इस नरक कुंड से आप बाहर कर दो। कहा, मैंने बहुत बार तुमको बाहर किया है। यहाँ तुम वादा करती मुसीबत के वक्त में, जब माया की चकाचौंध में चली जाती हो तो मुझको भूल जाती हो। कहा, नहीं, अब की बार मनुष्य का सौभाग्य मिला है,
मनुष्य मंदिर मिला है, लिहाजा मैं किसी महात्मा से अपने घर जाने की युक्ति पूछ लोगी और अपने घर को हमेशा के लिए चली जाओ। और आपने वादा किया है, तुम्हारे भूले बिछड़े वादे की याद दिलाने के लिए महात्मा आते हैं, ना वो पुरानी बिगाड़ते हैं न नई बनाते हैं। कोई भूल चूक त्रुटि कमी और फाट हो जाती उसी को ठीक कर देते। तो आपने जो वादा किया उसी को तो याद दिलाई जाए और तुम भूल गए हो। तुम ये कह के आए हो कि अब प्रभु कृपा आकर यही भांति और सब ताज भाज ने कर्म दीन राती। ये वादा आपने किया भगवान, इंसान का तो भूल लेकिन भगवान का वादा, और आपने शुरू भी नहीं किया। वादा करके आए कि दिन रात भगवान का भजन करो और तुमने भी शुरुआत भी नहीं की। उसी तुम्हारे भूले बिछड़े वादे की याद दिलाई जा रही है कि घर गृहस्थी में परिवार में रहो, बाल बच्चों की खिदमत सेवा करो, आए गए अतिथि का सत्कार करो। ये गृहस्थी धर्म है और बाकी बचे हुए समय में भगवान का भजन करो। इतना सरल है, सहज है, सुगम। आपको इसमें कुछ नहीं करना, न कहीं मंदिर ये बना बनाया मनुष्य मंदिर है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, यानी देवताओं को दुर्लभ ऐसा मानो अनमोल मंदिर परमात्मा ने अब की बार आपको दे दिया। किसके लिए? जीवात्मा को परमात्मा से मिलने की। और क्या लिखा है? नर्तन भव पारित कर बेरो, नर्तन भवसागर पार करने की बेरिया अवसर चौसा चांस मौका है, ये तुम भूलने मत देना सब तरह से तुमको। और ये अहंकार मत करना कि अब की बार मिल गया है फिर आगे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसमें लिखा गोस्वामी महाराज ने कि कब हूं ककारी करुणा, देखिए कितना साबित कि कब हूं ककारी करुणा नर देई और तेईस बिन है तू स्नेही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके मानव अनमोल मंदिर हम सबको अपने पाने के लिए देता। ये 484 लाख योनिया, जिसमें 83,99,999 योनिया है भोगों की और मानव योनि योग की। लेकिन तुम इसका अर्थ समझते हो? केवल पढ़ लिख करके आप कहाँ तक पहुंचे हो? आहार निद्रा भय मैथुन से, खाना पीना सोना कमाना मलमूत्र त्याग करना आल औलाद बच्चे पैदा करना, ये मानव जीवन की सार्थकता है। अरे पशु पक्षी ये सब काम सब भोजन करते नींद लेते मलमूत्र छोड़ते हैं और सबके बच्चे पैदा होते। तो तुम्हारे में पशुओं में पक्षियों फिर अंतर क्या हुआ? कम से कम इतना तो समझदारी रखिए। परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है विचारने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान करने के लिए दिया है। और आपने अगर इस परमात्मा के दिए यंत्र का सच्चाई से प्रयोग न किया तो इसकी भी सजा आपको मिलेगी। एक तरह से नहीं, आपने सब तरह से सजा पाने का भंडार तैयार कर रखा और उससे कुछ होने वाला है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सब लोग भजन दो। पहले समझ लो भजन है, ये आँख कान बंद करना भजन नहीं है। आँख कान किस लिए बंद किया जाता? आंखों से देखा है, कानों से सुना, वही तुम्हारे अंदर रमा हुआ। जब भजन पूजन साधना में बैठते हो तो वही फिल्म बार बार मन दिखाता है। इसलिए आँख कान साधना में बंद किए जाते कि जो कुछ आँख कान से देखा है अब मैं कान से न वो सुनूंगा न आँख से देखूंगा, वही देखा सुना हमें तंग कर रहा है, हमें नाम की कमाई करने नहीं दे रहा, साधना भजन में मन लगने नहीं दे रहा। इसलिए ये दरवाजे कान और नाक, इन्हीं से देखा सुना उसी को अपने अंदर में बसा लिया है। और जब तुम बैठते भजन पूजन में तो मन वही पुरानी फिल्में तुमको दिखाता है।
तुमको उसी में बार बार भ्रमित करता बहा देता है। तो कहा कि अब हम कान से वो नहीं सुनेंगे, ना वो आँख से देखेंगे। अब गुरु के वचन जो निकलने के हैं, समझने के हैं, अपने घर जाने के हैं, उनके वचनों को कान से सुनूंगा और आँख से उनके रूप को देखूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा। इसलिए आपको बताया गया कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा पर मोक्ष निर्भर है, क्रिया पर नहीं है। कलयुग में क्रिया साधनी, कृपा साधनी। किसी की कृपा दया, मेहरबानी, सहयोग, शक्ति, ताकत मिल जाए, आपका काम हो जाएगा। इसलिए ध्यान उसी का होता है जिसको कभी देखा, और तुमको सब बिना देखे का ध्यान बताया जाए। कोई कह रहा राम का ध्यान करो, कृष्ण का, हनुमान का, शंकर का, देवी देवताओं का, जिनको आपके पिता परमात्मा ने भी नहीं देखा और तुम्हारे को कोई पुष्टि नहीं, क्या बिना देखे का ध्यान हो जाएगा? अगर कुंवारी कन्या से कहो पति का ध्यान करें, कर सकती है? जिसने पति देखा ही नहीं, क्या सबको पति मान के ध्यान करने लगेगी? क्या ये लाजमी है? आपको ये सब विचार करके करना चाहिए। इसलिए इस मृत्युलोक मंडल का मालिक देवता गुरु ही है। जब त्रिलोकीनाथ, जिनको भगवान राम आपने कहा, जब त्रिलोकीनाथ इस मृत्युलोक में आया तो उसको त्रिलोक का तो ज्ञान था, लेकिन मृत्युलोक में जो काम करने के लिए भेजा गया उसका ज्ञान उनको पास नहीं था। उस ज्ञान के लिए प्रमाण है तुम्हारे यहाँ रामचरितमानस में कि कुरु ग्रह पाल ने गए रघुराई, और अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु के घर गए, आश्रम, गुरु उनके घर नहीं आया। क्यों? किसी से कुछ लेना, सीखना, प्राप्त करना होता है तो उसके घर चल के जाना पड़ता है। कैसे शिष्यता कैसे मिलती है? दीनता में, नम्रता में, शीलता में, सौम्यता में, चरित्रता में, निर्मलता में ही शिष्यता मिलती है। लेकिन तुम्हारी शिष्यता कैसी है? 1500 रुपए किराया भाड़ा लगाया और मथुरा पहुंच गए। मथुरा में लगा था मेला और मेला में बन गए चेला। आज मेला खत्म, चेला खत्म, कोई गुरु का चेला नहीं, सब चेलों के चेले बन गए। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, सच्चाई से आप लोग बताना, बाल बच्चेदार हो, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। अरे सच्चाई को जोर से कहो, ये पेड़ पौधे सब साक्षी गवाह है। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निज धाम निज लोक पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बंदर कहा हो गई, ये तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। नामदान किसने दिया, वादा किसने किया, हाथ किसने पकड़ा, जिम्मेदारी किसने ली, और तुम क्या कह रहे हो? क्या पतिव्रता स्त्री के धर्म को तुम जानते हो? अगर पतिव्रता स्त्री का पति नाराज होकर परदेश चला जाए तो क्या पतिव्रता स्त्री अपने को विधवा मानने लगेगी, या कि दूसरे पति को अपना पति बना लेगी, या अपने उस पति का इंतजार करेगी? यह सब विचारधारा तुमको पकड़ संभाल के रखनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा और तुमने सीधे समृद्ध गुरु का अपमान कर दिया। आज भी राजनीति में जब तुम देखते हो किसी का अपमान करना होता है तो मुर्दाबाद कहा जाता है, और बड़ा अपमान करना होता तो पुतला जला दिया जाता। ये रोज करते हैं आप, और यही तुमने गुरु के लिए किया है। पुतला भी जलाया मथुरा में, ये भी आपने किया, और मुर्दा भी गुरु को बताया। तुम्हारा अपराध माफ करने योग्य है?
कहाँ क्षमा कराने जाओगे? ये दोनों अपराध तुम्हारे सिर पे लगे हुए। ये सब चीज आपको बराबर ध्यान में रखनी चाहिए थी। जिंदा कहना ठीक थी, मुर्दा देना आज तक इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए। तुम्हारा कोई घर परिवार का बूढ़ा बुजुर्ग भाई बेटा अगर खो जाए, नाराज होकर कहीं चला जाए, तो तुम कितना ढूंढते हो, परेशान हो, तरह तरह की मनौती करते हो, भविष्यवक्ताओं से पूछते हो ये बताओ मेरा पिता आएगा कि नहीं आएगा, तुम ये बता दो जिंदा है कि नहीं है, चाहे कभी भले घर ना आए लेकिन ये कह दो जिंदा, हमें तसल्ली हो जाएगी। प्रेमियों, आज इनको क्या हो गया जो गुरु को जिंदा सुन भी नहीं सकती, जिनको सुनने में तकलीफ, क्या ये कभी दर्शन कर सकेंगे, क्या कभी ये लाभ प्राप्त कर सकेंगे? अरे तुम्हारी इतनी निम्न कोट की पहचान परख हो गई, तुम जरा भी नहीं समझ पाए। जबकि आपको लिख के भी बताया गया कि अगर तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत मातारी कि परमार्थ में कोई बहुत बाधा डाले, रोके या परमार्थी रास्ते से अलग करे या अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए भ्रामक प्रचार करके हमको गुरु की दया और शरण से हटाए, तो उसके लिए क्या लिखा? जाके प्रीन राम बदेही तजिए ताय कोटि बैरी सम यद्य परम स्नेही। कितना भी तुम्हारा परम मित्र मिलने जुलने वाला हो, अगर परमात्मा के रास्ते थे, परमात्मा की सीख देने वाला परमार्थी महापुरुष से हमें अलग करे, तो समझ लो इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, ये सबसे बड़ा शत्रु है। और उसके लिए प्रमाण भी रखा गया। कजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने सगा बाप छोड़ दिया, तो भगवान राम ने बालक था नाम के शरण। भरत मातारी, भरत ने सगी माप छोड़ दी, स्वार्थ लोभ लालच के सिवा वो परिवार की शुद्ध नीति को भूल गई और मतलब यानी सच्ची पराकाष्ठा को भूल गई। और विभीषण बंधु, विभीषण ने सगा भाई छोड़, वो भी परमात्मा में बाधा था, भगवान नाम लेने में बाधा डालता था, छोड़ दिया। इसलिए महापुरुषों ने समझा के क्या कहा कि तजो मान गुरु विमुखन को सांग, 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 जाके संग कुमति उपजती है, जाके संग कुमत उपजत है, परत भजन में भांग, पड़त भजन में भांग, जो मन गुरु विमुखन को संग, तजो मन गुरु विमुखन को संग, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, नीत मचाए रहे जंग, नीत मचाए रहे जंग, जो मन गुरु विमुखन को संग, तजो मन गुरु विमुखन को संग, सुतदारा परिवार कुटुंबी, सुतदारा परिवार कुटुंबी, नीत मचाए रहे जंग, नीत मचाए रहे जंग, जो मन गुरु विमुखन को संग,
भजन